Hello subscribers. So let's continue our discussion with respect to Python. Okay, till now we have covered basic Python code, data types, loops and decision making statements, right? So today we'll learn Python functions. So a function is a set of statements that take inputs, do some specific computation and produces output. Okay, the idea is to put some commonly or repeatedly done tasks together and make a function so that instead of writing the same code again and again for different inputs, we can call the function. So बेसिकली हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, उसमें कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखते हैं और उसमें इनपुट्स देते हैं और ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए करते हैं. तो फंक्शन जो भी हम ऑपरेशन देते हैं उनको परफॉर्म करता है एंड एक आउटपुट प्रोड्यूस करके देता है. ओके तो जब भी हमें कोड में लगता है कि ये गिवन लाइन ऑफ कोड हम बार बार लिख रहे हैं तो हम उसकी जगह एक फंक्शन बना देते हैं और उसी को जब भी नीड होती है तो उस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं. ओके so let's see how we define functions in Python. So first code is def, that is definition of a function. hello, हमने एक फंक्शन बनाया है hello जिसके लास्ट में कॉलन है एंड देन उसमें स्टेटमेंट क्या लिखी है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड. तो जब भी हम ये हेलो फंक्शन को कॉल करेंगे, ये एक हेलो फंक्शन का नेम है और उसके नीचे जो भी आता है स्टेटमेंट वो परफॉर्म करता है. ओके तो जब भी हम हेलो फंक्शन को कॉल करेंगे वो हे वर्ल्ड प्रिंट करेगा. ओके तो एक बार हम ये फंक्शन की डेफिनेशन को रन करते हैं एंड देन ये जो हमने हेलो फंक्शन को कॉल किया है तो इसने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया. यही अगर हम एक बार और हेलो लिखेंगे, एक बार और फंक्शन को कॉल करेंगे तो 2 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा. ओके सो नेक्स्ट इज पास बाय रेफरेंस. Parameter passing in Python is same as reference passing in Java. Okay, so when we pass a variable to a function, a new reference to the object is created. So पहले इसका कोड देखते हैं. यहाँ पे एक हमने सिंपल पाइथन फंक्शन बनाया है जिसका नाम है इवन ऑड और उसमें एक पैरामीटर दिया है. ओके तो नेक्स्ट हमने लाइन में लिखा है इफ x डिवाइड बाय 2 is equal to 0 then print even else print odd. मतलब कि अगर if वाली कंडीशन ट्रू हुई तो ये इवन प्रिंट करेगा और अगर फॉल्स हुई तो ऑड प्रिंट करेगा. सो ये एक सिंपल फंक्शन बनाया है जो कि एक नंबर को चेक करने के लिए है कि वो इवन है या ऑड है. तो जब हम इस फंक्शन को रन करेंगे तो इसमें कोई एरर नहीं है और जब भी हमें इवन और ऑड चेक करना होगा नंबर तो हम जस्ट बेसिकली इवन ऑड फंक्शन का जो नेम है उसको कॉल कर लेंगे और कितनी बार और कोई भी नंबर हमें चेक करना हो तो ये फंक्शन काम करेगा. ओके सो नेक्स्ट सेल में हमने ड्राइवर कोड लिखा है. हमने ये इवन ऑड फंक्शन को कॉल किया है. फर्स्ट में मैंने वैल्यू दी है 113 एंड नेक्स्ट में दी है 32. तो हमें पता है जो फर्स्ट नंबर है वो ऑड है एंड सेकेंड इज इवन. तो जो हमारी आउटपुट आएगी वो फर्स्ट ऑड आएगी एंड देन इवन. सो लेट्स रन दिस. सो फर्स्ट इज ऑड एंड द सेकेंड इज इवन. ओके सो एक और प्रोग्राम देखते हैं. प्रोग्राम टू स्वैप 2 नंबर्स. सो इसमें भी हमने एक फंक्शन बनाया है जिसका फंक्शन नेम है स्वैप और उसमें 2 पैरामीटर्स दिए हैं x एंड y. ओके नेक्स्ट लाइन में हमने जो वही हम बाकी लैंग्वेजेस में स्वैपिंग का कोड लिखते हैं. temp इज इक्वल टू x, देन x इज इक्वल टू y, देन y इज इक्वल टू temp एंड देन प्रिंट x वैल्यू एंड देन y वैल्यू. तो जो भी x में वैल्यू होगी वो वहां प्रिंट हो जाएगी, जो भी y में होगी वो वहां प्रिंट हो जाएगी. तो ड्राइवर्स कोड देखते हैं. इसमें हमने x की वैल्यू दी है 1 एंड y की वैल्यू दी है 2. ओके या हम तो जब हमने x और y फंक्शन को कॉल किया, स्वैप फंक्शन को कॉल किया तो उसमें x में आ गई वैल्यू 2 एंड y में आ गई वैल्यू 1. ओके हम इसको ऐसे भी कर सकते थे अलग से ये वेरिएबल असाइन ना करके. अगर हम जो स्वैप फंक्शन कॉल कर रहे हैं उसमें x y की जगह अगर हमने 3 और 4 रखा
तो वो भी सेम काम करेगा, उसमें x की वैल्यू 4 हो जाएगी और y की वैल्यू 3 हो जाएगी। ओके, तो बस हमें इसमें ये ध्यान देना है कि जो हम स्वैप फंक्शन को कॉल करते टाइम पैरामीटर्स का ऑर्डर है, वही फंक्शन जो हमने डेफिनेशन स्वैप में जो फंक्शन कॉल डिफाइन किया है उसमें भी वो एक्स वाई का ऑर्डर वही सेम है। अगर फर्स्ट एक्स है तो वो जब हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं उसमें 3x को ही असाइन होगा, और जो सेकंड 4 है वो y को ही असाइन होगा। तो इनका ऑर्डर बहुत मैटर करता है। सो नेक्स्ट इज डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। Default argument is a parameter that assumes a default value if a value is not provided in the function call for that argument. So इसका हम कोड देखते हैं, फिर आपको ये लाइन समझ आ जाएगी। एक फंक्शन बनाया है हमने जिसकी फंक्शन नेम है myf। सो इसमें हमने दो पैरामीटर्स दिए हैं x और y, और हमने जो y की वैल्यू है उसको यहीं असाइन कर दी है। ओके, सो नेक्स्ट हमने स्टेटमेंट्स में लिखा है प्रिंट x वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y। तो ड्राइवर कोड में हम y की वैल्यू यहाँ पे डिफाइन नहीं करेंगे, क्योंकि जब हमने डेफिनेशन में अपने पैरामीटर्स को असाइन किया y की वैल्यू उसी में ही असाइन होगी है। तो जब हम फंक्शन कॉल करेंगे तो हम उसमें एक ही आर्ग्यूमेंट देंगे जो कि x की वैल्यू को ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगा। सो जब हम ये फंक्शन रन करेंगे तो x की वैल्यू 20 असाइन हो जाएगी और y जो हमने डेफिनेशन में असाइन किया हुआ है ऑलरेडी वही प्रिंट होगा। ओके, ऐसा नहीं है कि अगर हम फंक्शन कॉल में एक और आर्ग्यूमेंट दे देंगे तो वो एरर शो करेगा। अगर हम यहाँ पे $60 लिख के इसको रन करते हैं तो वैसे ही वर्क करेगा, x इज इक्वल टू 20 एंड y इज इक्वल टू 60। बट डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट एक ऐसा टॉपिक है उसमें हमें दोबारा आर्ग्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है अगर हमने किसी भी आर्ग्यूमेंट को डेफिनेशन में असाइन ऑलरेडी किया हुआ है तो। ओके, सो नेक्स्ट इज कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। द आइडिया इज टू अलाउ कॉलर टू स्पेसिफाई आर्ग्यूमेंट नेम with values so that caller does not need to remember order of parameters. So यहाँ पे जो हमने कोड करा था स्वैपिंग का उसमें ऑर्डर बहुत मैटर करता है, राइट? तो जो हमने डेफिनेशन स्वैप में x का ऑर्डर और जो हमने फंक्शन कॉल किया है स्वैप में जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है उन दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम होगा, तो ही x को 3 वैल्यू असाइन होगी और y को 4 वैल्यू असाइन होगी। तो इसमें हमें ऑर्डर का ध्यान देना पड़ता है कि फर्स्ट जो आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं हम वो किसके लिए असाइन होएगा और जो सेकंड आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं वो किसके लिए असाइन होगा। तो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया है डेफिनेशन माई नेम के नाम से फंक्शन नेम है, और उसमें दो पैरामीटर्स दिए हैं फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, और हम प्रिंट भी वही करवा रहे हैं फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। सो अब हमने जब फंक्शन कॉल किया तो फर्स्ट स्टेटमेंट में हमने अब आर्ग्यूमेंट में ही वैल्यूज असाइन कर दी कि फर्स्ट नेम इज इक्वल टू आयुषी एंड लास्ट नेम इज इक्वल टू जैन। तो यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज इसको असाइन हो चुकी हैं, तो चाहे इसका ऑर्डर चेंज हो चाहे इसका प्रिंटिंग स्टेटमेंट में ऑर्डर चेंज हो, ये वैल्यूज चेंज नहीं होंगी। फर्स्ट नेम हमेशा आयुषी को ही असाइन होगा और लास्ट नेम हमेशा जैन को ही असाइन होगा। तो जब हम फर्स्ट वाला फंक्शन कॉल को अगर रन करके देखेंगे तो उसमें फर्स्ट नेम आयुषी है तो प्रिंट भी फर्स्ट नेम आयुषी होगा पहले, और अगर लास्ट नेम जैन है तो लास्ट नेम में जैन ही आएगा। और सेकंड वाला अगर हम फंक्शन कॉल देखते हैं तो उसमें हमने लास्ट नेम जैन लिखा है और फर्स्ट नेम आयुषी। ये हमने ऑर्डर चेंज किया है, पर जब हमने डेफिनेशन में प्रिंटिंग स्टेटमेंट में फर्स्ट नेम है और सेकंड लास्ट नेम, तो वो वैसे ही प्रिंट होगा। सो जब हम इसको रन करके देखेंगे तो दोनों बार आयुषी जैन ही आ रहा है, बल्कि अगर हम यही सेम अगर यहाँ पे वैल्यू असाइन ना करते और अगर इसका ऑर्डर चेंज कर देते तो जैन आयुषी आता। ओके, एक बार करके देख लेते हैं। अगर हमने यहाँ से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हटा दिया है और अब हम इसको रन करके देखते हैं तो फर्स्ट वाला जो फंक्शन कॉल है वो आयुषी जैन ही प्रिंट कर रहा है, और जो सेकंड है उसमें फर्स्ट नेम में जैन आ गया है और लास्ट नेम में आयुषी आ गया है। तो इट्स बेटर टू डिफाइन योर आर्ग्यूमेंट्स सो दैट जब कॉलर कभी भी इसको कॉल करता है तो उसको कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होती। ओके, सो नेक्स्ट इज पाइथन लैम्डा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन।
So it's used to create anonymous functions. Lambda function can take any number of arguments but can only have one expression. Okay, the lambda keyword in Python provides a shortcut for declaring small anonymous functions. तो जब भी हमें anonymous functions बनाने होते हैं हम lambda keyword का यूज करते हैं. Okay, lambda functions behave just like regular functions declared with the def keyword. तो जो फंक्शन हमारा सिंपल डेफ फंक्शन परफॉर्म करता है वही लैम्डा फंक्शन परफॉर्म करता है, बट इसका जो सिंटेक्स है वो थोड़ा और ज्यादा शॉर्ट है डेफिनेशन फंक्शन जो हमारा बेसिक फंक्शन हम जैसे क्रिएट करते हैं उससे. सो यहाँ पे हम डिफरेंस देखते हैं. ये हमारा सिंपल प्रोग्राम है सब्ट्रैक्शन का जिसमें डेफ कीवर्ड का यूज हुआ है और फंक्शन नेम है sub_10 एंड इसमें हमने एक पैरामीटर दिया है और फंक्शन क्या कर रहा है बेसिकली x-10 रिटर्न कर रहा है. तो जो भी हम पैरामीटर में वैल्यू देंगे x में वैल्यू देंगे ये उसमें से 10 को माइनस उस नंबर में से 10 माइनस कर देगा. सो जब हमने फंक्शन कॉल किया subtract_10 30 तो मतलब कि जब हमने x की वैल्यू 30 दी तो -10 करके ये 20 आउटपुट रिटर्न करेगा. तो देखते हैं इसकी आउटपुट. तो ये 20 रिटर्न कर रहा है. ठीक है, तो ये हमारा सिंपल प्रोग्राम है जो हम डेफ कीवर्ड यूज करके क्रिएट करते हैं. सो नेक्स्ट हम यही सेम प्रोग्राम subtract -10 देखते हैं यूजिंग लैम्डा फंक्शन. ओके, सो इसमें हमने सीधा फंक्शन नेम लिखा है इज इक्वल टू लैम्डा कीवर्ड एंड देन x जो हमने उसमें पैरामीटर देना है और वो x क्या कैसे डिफाइंड है, मतलब वो ऑपरेशन क्या करेगा उस नंबर में से 10 माइनस हो जाएगा. ठीक है, तो वो रिटर्न स्टेटमेंट जो हमने लिखी थी वो जस्ट ये रिमूव हो गई है यहाँ से और डेफ कीवर्ड की जगह हम लैम्डा कीवर्ड यूज कर रहे हैं और नेक्स्ट लाइन में हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं वैसे ही जैसे हम अपना बेसिक प्रोग्राम में करते हैं subtract 10 एंड इन द पैरेंथेसिस 30. सो इसको रन करके देखते हैं. इसका भी आउटपुट सेम आया है जो हमारे सिंपल प्रोग्राम का आया है. तो आगे जब हम ये मतलब काफी कॉम्प्लेक्स कोड लिखते हैं उसमें लैम्डा कई बार यूज होता है. जब हमें एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन लिखना होता है, नेस्टेड फंक्शंस कॉल करने होते हैं, तब हम लैम्डा यूज करते हैं. और इसके साथ भी बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस यूज होते हैं, मतलब कि हम लैम्डा के साथ मैप यूज करते हैं और फिल्टर यूज करते हैं. ओके, और हाँ इसमें एक और चीज है, ये नॉर्मल फंक्शन में भी सेम ही है कि जब हमें एक से ज्यादा फंक्शन कॉल करना है तो जरूरी नहीं है कि हम नेक्स्ट लाइन में उसको प्रिंट करके करें, हम कॉमा से सेपरेट करके भी उसको कॉल कर सकते हैं. तो जैसे यहाँ पे मैंने फर्स्ट फंक्शन कॉल लिखा है जिसमें 30 वैल्यू दी है देन कॉमा एंड देन नेक्स्ट फंक्शन कॉल है जिसमें 50 है. तो जब हम इसको रन करेंगे तो ये 20 और 40 रिटर्न करेगा. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कुछ हमने 2-3 बिल्ट इन फंक्शंस लिखे हैं जिसमें कि फर्स्ट है पाइथन मैप एंड फिल्टर. सो पहले हम मैप देखेंगे कि वो क्या है. The map function executes a specified function for each item in a iterable. The item is sent to the function as a parameter. Okay, so इसका syntax है map keyword and then in the parenthesis function name and iterables. So basically map क्यों यूज होता है, मैपिंग करने के लिए बिटवीन अ फंक्शन एंड बिटवीन अ लिस्ट और बिटवीन सम आइटम्स. राइट, जैसे यहाँ पे हम कोड देखो पहले. ये एक डेफिनेशन बनाई है हमने फंक्शन की जिसमें उसका फंक्शन नेम है n पावर एंड देन इन द पैरेंथेसिस हमने x आर्ग्यूमेंट दिया है और वो रिटर्न क्या कर रहा है x पावर 2 मतलब x का स्क्वायर. तो इसको हम एक बार रन कर लेते हैं. तो जब भी हम अगर ये फंक्शन कॉल करेंगे n पावर के नाम से और उसमें अगर हम कोई भी वैल्यू दे देते हैं जैसे 2 फॉर एग्जांपल, तो वो उसकी पावर कैलकुलेट करेगा, 2 का स्क्वायर कैलकुलेट करेगा, दैट इज 4. ओके, पर अबे ये हमें जो फंक्शन कॉल करना है वो एक पर्टिकुलर लिस्ट पे परफॉर्म करना है या एरे में या कोई डिक्शनरी में परफॉर्म करना है जिसमें कि जितनी भी आइटम्स हैं उन पर्टिकुलर आइटम्स पे वो फंक्शन परफॉर्म होना चाहिए. जैसे यहाँ मैंने नेक्स्ट लाइन में एक वेरिएबल लिया है a
जिसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स में 2 3 4 असाइन किए हैं। तो जो ये हमारी ए है वो लिस्ट है। अभी के लिए लिस्ट बस आपके लिए यही है कि जो हम एरे की तरह होती है और इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में डिफाइन करते हैं। ओके, अगर अब हम इसकी टाइप चेक करेंगे, टाइप ऑफ ए, तो ये लिस्ट रिटर्न करेगा। तो आगे वाले सेशंस में हम पढ़ेंगे लिस्ट क्या होता है पाइथन में। सो अभी हम क्या करेंगे कि हम मैप करेंगे पार फंक्शन को इस लिस्ट से। तो जो भी इसमें आइटम्स हैं, जैसे इसमें 3 आइटम है 2 3 4, तो जो पार फंक्शन है वो हर एक आइटरेबल के साथ परफॉर्म होगा और तीनों नंबर्स का पार हमें रिटर्न करेगा। ओके, तो नेक्स्ट लाइन में मैंने मैप फंक्शन लिखा हुआ है। तो इसको हमने कोई वेरिएबल लिया x, उसमें क्या असाइन किया है, मैप, एंड देन इन पैरेंथेसिस, जो कि हमारा सिंटेक्स है यहाँ पे मैप फंक्शन आइटरेबल्स। तो फर्स्ट फंक्शन नेम है हमारा एन पार एंड देन ए, जो कि हमें आइटरेट कराना है। सो नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा है प्रिंट लिस्ट ऑफ एक्स। अगर हम यहाँ पे सिर्फ x को प्रिंट कराएंगे, एक सेकेंड में करके दिखाती हूँ। अगर हम यहाँ पे सिर्फ प्रिंट x करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जहाँ पे उसने इसको इंटरनली मैप किया है। पर अगर हमें लिस्ट के जो आइटम्स हैं वो प्रिंट कराने हैं तो हमें यहाँ पे लिस्ट ऑफ x प्रिंट कराना है। तो हमें ये ऐसे लिखना होगा। तो जब हम इसे रन करेंगे तो जो हमारे ए में आइटरेबल्स थे 2 3 4, तो मैप फंक्शन की वजह से उसकी पार्स वो रिटर्न कर रहा है। ओके, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9 एंड 4 स्क्वायर 16। ओके, सो नेक्स्ट इज पाइथन फिल्टर। So the filter method filters the given sequence with the help of a function that tests each element in the sequence to be true or not. So इसका syntax है filter, then in parenthesis function and sequence. So इसमें क्या होता है बेसिकली कि हमने एक फंक्शन बनाया है जिसमें कोई पर्टिकुलर कंडीशन है जो कि अगर ट्रू हुई तो वो ट्रू रिटर्न करेगा और अगर नहीं हुई तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। आई मीन अगर इफ कंडीशन ट्रू होती है देन इट रिटर्न्स ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो फिल्टर फंक्शन क्या करता है, तो अगर हम कोई भी सीक्वेंस डिफाइन करते हैं, कोई भी लिस्ट या कोई भी डिक्शनरी में एलिमेंट्स डिफाइन करते हैं, तो ये फिल्टर फंक्शन उस सीक्वेंस में से आइटम्स फिल्टर करेगी अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशन। तो जो हमने कंडीशन दी हुई है फंक्शन में, फंक्शन डेफिनेशन में, अगर वो जो सीक्वेंस में आइटम्स हैं अगर वो हमारी कंडीशन फुलफिल करती है तो आउटपुट में हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा। अगर वो कंडीशन हमारी जो आइटम है वो फुलफिल नहीं करती तो वो प्रिंट नहीं होगा। सो लेट्स सी फिल्टर्स कोड। यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया है जिसका फंक्शन नेम है फन, देन पैरेंथेसिस में वेरिएबल, नेक्स्ट लाइन में है लेटर्स, एक वेरिएबल है जिसमें हमने एक लिस्ट प्रोवाइड की है जिसमें कि सारे वॉवल्स लिखे हुए हैं AEIOU। सो इसमें अब हमने एक इफ स्टेटमेंट, इफ कंडीशन लगाई है, इफ वेरिएबल इन लेटर्स देन रिटर्न ट्रू एल्स रिटर्न फॉल्स। सो इसका मतलब क्या है, जो भी हम फंक्शन कॉल के टाइम वेरिएबल में वैल्यू देंगे अगर वो इन लेटर्स में से कोई एक लेटर हुआ तो वो रिटर्न ट्रू करेगा, अगर वो मैच नहीं हुआ तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। सो हम ये बाकी एक बार फिल्टर वाला कोड को कमेंट कर देते हैं और सिर्फ इतना ही रन करके देखते हैं कि इसकी आउटपुट कैसे आती है। ओके, सो हम अब फंक्शन कॉल लिखते हैं फन एंड देन अब हम वेरिएबल में देते हैं f। ओके, सो जब हम इसको रन करेंगे तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि जो हमने वेरिएबल दिया है अगर वो इस लेटर में से हुआ तो ही ये रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर अब हम इसकी जगह कोई लेटर का आइटम दे देते हैं, जैसे ई दे दिया, तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। ओके, सो अब फिल्टर मेथड का कोड देखते हैं। इसमें हमने एक सीक्वेंस डिफाइन की है
जिसमें काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं, G, E, E, J, K, S, P, R। सो अब हम फिल्टर फंक्शन के यूज़ करेंगे। इसमें हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है जिसका नाम है b। सो इज इक्वल टू फिल्टर, जो कि इसका सिंटेक्स है, इसमें पहले फंक्शन नेम आएगा एंड देन सीक्वेंस। तो वही लिखा है इसमें हमने, फन जो कि फंक्शन नेम है, एंड नेक्स्ट इज सीक्वेंस। तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे, अब हमने इसमें एक फोर लूप लगाया है, फॉर एस इन बी प्रिंट एस। तो बी में बेसिकली क्या स्टोर हो रहा है, जो कि फंक्शन फिल्टर होके आ रहा है। मतलब कि अब इसने फिल्टर फंक्शन ने सीक्वेंस पे फंक्शन अप्लाई किया। तो इसमें हम सीक्वेंस में देखेंगे कि कौन कौन से जो आइटम्स हैं वो हमारी लेटर वाली सीक्वेंस के साथ मैच कर रहे हैं। तो फर्स्ट जी लेटर में नहीं है, फॉल्स। देन ई लेटर लिस्ट में है, तो ये हमारी प्रिंट होगी। देन नेक्स्ट ई भी प्रिंट होगा। देन जे नहीं है, के नहीं है, एस नहीं है, पी नहीं है, आर नहीं है। सो इस सीक्वेंस में हमारे पास सिर्फ दो ही आइटम्स रिटर्न होंगी, फर्स्ट और सेकंड ई। तो ये हमारा बी में स्टोर हो गया। सो जब हम प्रिंट करेंगे लिस्ट ऑफ बी, तो हमारे पास रन होके आंसर आएगा, एक लिस्ट आएगी जिसमें कि दोनों ई आइटम्स रिटर्न हो जाएंगी। ओके, सो इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते थे। यहाँ पे हम फॉर लूप भी यूज कर सकते थे, जिसमें कि फॉर एस इन बी, एक ऐसे हमने कोई इंडेक्स एक अलग से वेरिएबल लिया है एज अ इंडेक्स। तो इन बी में वो जो भी बी का फर्स्ट एलिमेंट है पहले वो प्रिंट करता, देन सेकंड, देन थर्ड, मतलब जितने भी बी में एलिमेंट्स हैं ये बेसिकली वो सारे प्रिंट करता। तो अगर हम इसको रन करके देखते तो इसका भी वही सेम आउटपुट आता। बस इसमें फर्क ये है कि इसने इंडिविजुअल आइटम को ट्रेवर्स किया है, तो इसमें लिस्ट के फॉर्म में आंसर नहीं आता, एक इंडिविजुअल करेक्टर के फॉर्म में आंसर आता। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा पाइथन स्प्लिट फंक्शन। इसमें क्या होता है कि ये हमारे कोई भी स्ट्रिंग को स्प्लिट करने के काम में आता है। जैसे कि हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग डिफाइन किया है, हे दिस इज आयुषी जैन। तो ये बाय डिफॉल्ट जब हम स्ट्रिंग पे स्प्लिट फंक्शन यूज करेंगे, तो जहां पे भी हमारे स्ट्रिंग में स्पेस आएगा ये उसको एक लिस्ट में ऐड कर देगा और कॉमा से सेपरेट कर देगा। जैसे कि अब हम देखें, स्ट्रिंग में हे के बाद स्पेस है, देन दिस के बाद स्पेस, देन इस के बाद स्पेस, आयुषी स्पेस। तो जब हम ये स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट को रन करेंगे तो ये एक लिस्ट रिटर्न करेगा जिसमें कि अब जहां जहां स्पेस था वहां वहां कॉमाज आ गए हैं और वो अलग अलग आइटम्स की तरह हम उसको देख सकते हैं, है ना। तो इसका बेसिकली यूज यही है स्प्लिट फंक्शन का, कि ये स्ट्रिंग को एक लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है। ओके, सो अब हमने नेक्स्ट जो स्प्लिट फंक्शन यूज किया है उसमें पैरामीटर दे दिया कि यू। तो जहां पे भी हमारे पास स्ट्रिंग में यू कैरेक्टर होगा ये उसको वहां से स्प्लिट करेगा लिस्ट में। तो जब हम इसको रन करेंगे तो इसमें लिस्ट में दो आइटम्स आई हैं, फर्स्ट यू से पहले वाली आइटम्स और जो सेकंड है वो यू से बाद वाली आइटम्स है। ओके, सो नेक्स्ट अब हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमने एक स्ट्रिंग लिया है जिसमें वैल्यूज है 1 2 3 4 5 और हमने जो स्प्लिट फंक्शन कॉल किया है वो कॉमर्स के थ्रू स्प्लिट किया है, कि जब हमारे स्ट्रिंग में कॉमा आया ये उसको वहां से स्प्लिट कर देगा। ओके, सो जब इसको रन करा तो ये अलग अलग स्प्लिट हो गए, 1 अलग, 2 3 4 5। ओके, अब इसमें हम इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं क्योंकि जो हमारी लिस्ट होती है उसमें हम इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं सेम एज स्ट्रिंग। तो अगर अब इसमें हमें सेकेंड एलिमेंट एक्सेस करना है तो 0 1 2, अगर हम इसमें 2 लिख देंगे तो सिर्फ 3 रिटर्न करेगा। ओके, तो जब भी हमें स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट करना होता है हम स्प्लिट फंक्शन यूज करते हैं और उसके बाद हम उसमें इंडेक्सिंग भी यूज कर सकते हैं। ओके, सो इसके अलावा भी काफी सारे पाइथन के बिल्ट इन फंक्शंस हैं, वो सब आपको एकदम से याद नहीं हो सकते। आपको जो जो यूज लगते हैं उन्हें गूगल करो एंड देन उनका डॉक स्ट्रिंग पढ़ो क्या है और उनकी प्रैक्टिस करो। जैसे अगर हम यहाँ पे भी अगर स्प्लिट फंक्शन के यहाँ पे अगर शिफ्ट प्लस टैब प्रेस करते हैं तो उसके डॉक स्ट्रिंग में यही है, रिटर्न अ लिस्ट ऑफ द वर्ड्स इन द स्ट्रिंग। ओके,
सो काफ़ी सारे फंक्शंस हैं, पर जो मेन यूज़ होता है वो मैंने आपको बता दिया। बेसिकली हम यही फंक्शंस यूज़ करते हैं, और अगर कोई फंक्शन होता है तो आप उसको गूगल करो, नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू ऑल।